फिल्म की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की देखने मिली जो कि अपने घर से अपने सभी सामान को भर रही थी और वो अपने घर को काफी ज्यादा मिस करने वाली थी। साथ ही नोआ ने अपने पिता जोनास के फोटो को भी अपने पास देखा और फिर वो अपनी माँ राफा के साथ अपने नए स्टेप डैड के घर पर जा रही थी। तब राफा ने उसके नए पिता के बारे में बताया कि उसके पिता जोनास से डाइवोर्स लेके वो काफी सालों तक दुखी थी और इसी वजह से वो आगे बढ़ना चाहती है। तब नोआ कहती है कि मॉम, आपके चलते ही मुझे नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, साथ ही मुझे मेरे बॉयफ्रेंड डैन को भी छोड़ना पड़ा। तब राफा कहती है कि मैं विल से प्यार करती हूँ, साथ ही उसने तुम्हारे पढ़ने का भी इंतजाम कर लिया है। फिर वो दोनों एक काफी शानदार घर के पास आए। तब वहां पर विल आकर राफा से मिला जो कि नोआ को पसंद नहीं था और वहां पर नोआ एक नौकर से सामान उठाने के लिए झगड़ने लगी। तब विल ने उसे रोका और फिर वो नोआ से मिला, लेकिन फिर भी नोआ काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। तब राफा उसे घर दिखाने के लिए अंदर चली गई जिसमें नोआ उनके शानदार घर से खास इंप्रेस नहीं थी। तब राफा ने नोआ को उसका कमरा दिखाया जो कि विल ने नोआ के लिए स्पेशल डिजाइन करवाया था, लेकिन नोआ फिर भी इंप्रेस नहीं थी। लेकिन फिर भी राफा के प्यार के चलते उसने माफी मांगी। तब राफा कहती है कि पास में तुम्हारा भाई निक का भी कमरा है जो कि काफी अच्छा है और उससे तुम अच्छे से बात करना और इस घर को तुम अपना घर ही समझना। फिर वो वहां से निकली। तब नोआ बाहर आई और वहां पर उसे बालकनी में उसके भाई की थोड़ी सी झलकें दिखी। तब नोआ को उसकी बेस्ट फ्रेंड नीना का फोन आया। तब नीना उसे मिस कर रही थी। तब नोआ कहती है कि मैं भी तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे इन अमीरों का घर पसंद नहीं आ रहा। साथ ही हम लोग किसी रेस्टोरेंट में शाम को खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। और तब नोआ नीचे खाने के लिए किचन में आई। तब उसे उसका भाई वहां पर निक मिला और निक उसे खाने की सभी डिशेस बता रहा था। तब नोआ ने अपने बारे में बताया। तब निक कहता है कि तुम्हारा नाम तो लड़कों जैसा है। तब नोआ उसे बदतमीज बुलाकर अपना फोन लेने के लिए गई। तब उसके सामने विल का कुत्ता आ गया और तब नोआ काफी डरी हुई थी और निक से वो बचने के लिए मदद मांगने लगी, जिसमें नोआ उस कुत्ते को मारने वाली थी। तब निक ने अपने कुत्ते थोर को शांत करवाया और फिर वो नोआ की तारीफ करने लगा। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और वहां पर विल और राफा आए। तब नोआ ने उस कुत्ते थोर की तारीफ की और वो वहां से निकली। तब नीना निक की तारीफ करने लगी, साथ ही वो उसे काफी हॉट लगता था। तब नोआ कहती है कि हाँ, वो थोड़ा सा हॉट है। 3 घंटों के बाद पूरा परिवार नीचे डिनर पर जाने के लिए तैयार था। तब नोआ को काफी सारे महंगे ड्रेस दिए गए थे, फिर भी वो फटीचर की तरह कपड़े पहनकर नीचे आ गई और वो चारों फैमिली डिनर पर जाने के लिए निकले, जिसमें वो चारों रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां का खाना काफी पसंद आ रहा था। साथ ही वहां की वेटरेस निक पर लाइन भी मार रही थी। तब नोआ भी उससे बात करने लगी, जिसमें वहां पर निक का वो मजाक उड़ा रही थी। तब वहां पर उसके माता पिता निक की तारीफ करने लगे क्योंकि वो एक काफी अच्छा सर्फर था और वो हमेशा अच्छे से रहता था। तब निक कहता है कि मैं एक केस के ऊपर पेपर वर्क के लिए अपने दोस्त डॉन के घर पर जा रहा हूँ। तब राफा ने बताया कि निक लॉ की पढ़ाई कर रहा है। तब नोआ कहती है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो भी तुम्हारे पिता तुम्हें काफी बड़ी जॉब तो दिलवा ही सकते हैं। तब राफा को नोआ की बातें पसंद नहीं आ रही थी। तब नोआ कहती है कि मैं भी घर जाना चाहती हूँ। तब विल ने निक को नोआ को घर पर लेकर जाने के लिए कहा। तब दोनों कार में घर जा रहे थे। तब निक नोआ को डराने के लिए कार काफी तेजी से चला रहा था। तब नोआ डरी हुई थी और वो निक पर चिल्ला भी रही थी। तब निक कहता है कि तुम्हारी मॉम ऐसे कैसे तुम्हें झेलती होगी। तब नोआ कहती है कि तुम्हें माँ के बारे में कैसे पता होगा, तुम्हारी तो माँ ही नहीं है। तब निक ये सुनकर भड़क गया और उसने नोआ को कार से निकाल दिया और वो कार लेकर वहां से भाग गया। तब नोआ काफी भड़क गई। वहीं पर एक दूसरी कार आ रही थी। तब नोआ ने उससे मदद मांगी और तब उसे वहां पर एक लड़का मिला और वो नोआ को लिफ्ट देने के लिए तैयार था। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब नोआ ने उसके घर के बारे में बताया। तब वो लड़का कहता है कि मेरा नाम मारियो है और तब नोआ ने खुद के बारे में सभी चीजें बताई और वो विल की बेटी थी। तब मारियो कहता है कि तुम्हारा भाई निक मेरा दोस्त है और हम लोग उसी की पार्टी में जा रहे हैं। तब नोआ ये सुनकर चौंक गई। फिर वो दोनों उसी पार्टी में पहुंचे। तब मारियो ने बताया कि यहाँ पर गैंग पार्टी चलती है, इसलिए नोआ को सिर्फ मारियो और निक के गैंग के साथ रहना होगा और खास करके उसे रॉनी की गैंग से दूर रहना होगा जो कि जेल से ही एक दिन पहले बाहर निकल कर आया था और वो काफी खतरनाक था। तब नोआ ने वहां पर निक को देखा जो कि लड़कियों को दारू पिला रहा था और किस करके उनसे मजे ले रहा था और उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी और उसमें सबसे खास गर्लफ्रेंड का नाम एना था। तब नोआ ने आकर निक को जोरदार पंच मारा और वहां पर निक नोआ के आने से भड़का हुआ था, जिसमें उन दोनों में बहस हो गई। तब नोआ कहती है कि मैं डैड को बता दो कि तुम कोई केस पर काम नहीं कर रहे बल्कि पार्टी कर रहे थे। तब निक ने उसे पकड़ लिया और वो उसकी तारीफ करने लगा और वो उसकी हॉटनेस का जादू नोआ पर चढ़ाने लगा। तब नोआ ने उसे धक्का दिया और वहां पर निक कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम मेरे रास्ते में मत आना। फिर वो वहां से निकला। तब नोआ
को वहां पर जेना नाम की एक लड़की मिली जो कि असल में निक की बेस्ट फ्रेंड थी। साथ ही मारियो ने उसे नोआ का ध्यान रखने के लिए भेजा था। तब तक निक उसकी बेस्ट फ्रेंड लायन से मिला और फिर वो आकर जेना को किस करने लगा जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड था। और नोआ वहां से तब निकली तब उसने देखा कि निक उसकी गर्लफ्रेंड के सीने पर दारू डालकर उसे चाट रहा था और तब नोआ को चिढ़ आने लगी और रोनी ने आकर नोआ से दोस्ती करने का ट्राई किया। साथ ही रोनी के आदमी ने नोआ को ड्रिंक दिया। तब नोआ वो ड्रिंक पी रही थी और तब निक ने आकर उस लड़के को पीटा। साथ ही उसने उस सभी लड़कों को पार्टी से निकल जाने के लिए कहा। फिर निक ने नोआ की ड्रिंक फेंक दी और वो कहता है कि ये लड़के लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं, इसलिए हमें घर जाना होगा। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन वहां पर बेहोश होकर वो नीचे गिर पड़ी। तब निक वहां से नोआ को लेकर घर पर आया। फिर उसने नोआ को बेड पर सुला दिया और निक को नोआ काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर वो वहां से जा रहा था तब नोआ तड़पने लगी और उसे याद आया कि राफा उसे बचपन में उठा रही थी। साथ ही वो काफी घायल थी। फिर राफा ने नोआ को उसके पिता से बचने के लिए कबोर्ड में छुपा दिया था क्योंकि उसके पिता उन्हें काफी ज्यादा मारते थे। और नोआ कबोर्ड में छुपकर दुखी थी और उसका ये ट्रॉमा आगे भी कैसे जवानी में उसे परेशान करेगा ये जानकर आप भी चौंक जाओगे। अगले दिन नोआ आकर निक से मिली। फिर वो कहती है कि कल रात को हमारे बीच में क्या कुछ हुआ था। तब निक कहता है कि बहुत कुछ हुआ था। तब नोआ कहती है कि तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया जरूरी होगा, साथ ही वीडियो भी मेरे बनाए होगे। तब निक कहता है कि काश बनाए होते, लेकिन वो मैं भूल गया। तब वहां पर राफा और विल आए और राफा ने कहा कि तुमने जेना के घर पर ला ला लैंड मूवी देखी, ये मैसेज करके बताया था। जेना काफी अच्छी लड़की है। साथ ही निक ने नोआ की दोस्ती जेना से करवाई होगी, इस चीज से वो खुश थे। तब नोआ कहती है कि मॉम, यहाँ के लोग काफी मतलबी और फालतू है और मैं मेरे बॉयफ्रेंड डैन को कभी नहीं भूलूंगी, ये याद रखना। फिर वो वहां से निकल गई। तब राफा ने बताया कि डैन नोआ का बॉयफ्रेंड है। कुछ देर बाद नोआ बीच पर बुक पढ़ रही थी। तब उसे वहां पर एक फोन आया, लेकिन उसकी बात किसी से नहीं हो पा रही थी और ये अनजान फोन किसका था ये हमें फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। वहीं पर नोआ ने देखा कि निक उसके सभी दोस्तों के साथ वहां पर सर्फिंग करने के लिए आया था। तब जेना आकर नोआ के साथ दूर आकर बैठ गई। वहीं पर निक को नोआ ने कपड़े बदलते हुए देखा। तब जेना समझ गई कि नोआ का भी वो काफी हॉट लगता है। तब निक वहां से लड़कियों से रेस के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ा। तब नोआ को ये चीज अजीब लगी। शाम होने पर जेना नोआ को लेकर रेस में पहुंची। तब निक उसे हॉट कपड़ों में देखकर काफी खुश हो गया और उसके चक्कर में निक रेस में लेट पहुंच चुका था और फिर वो गाड़ी भगाने लगा और कुछ ही देर में निक ने आसानी से रेस को जीत लिया था। तब रोनी दुखी हुआ क्योंकि उसकी गैंग से उसका ड्राइवर हारा था। फिर वहां पर निक एना को किस कर रहा था। तब जेना कहती है कि निक और एना कैजुअली साथ में है और निक उससे ज्यादा तो अपनी कार से प्यार करता है। वहीं पर नोआ को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी बेस्ट फ्रेंड नीना को किस कर रहा था और ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क कर दुखी हुई। तब जेना कहती है कि उसे भूल जाओ और यहाँ पर किसी नए लड़के को किस करके एंजॉय करो। तब नोआ वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक पीने लगी और उसने एक लड़के को पकड़कर उसे किस किया। तब निक ये देखकर काफी भड़क गया और कुछ ही देर बाद नोआ उस लड़के के साथ अपने फोटो को निकाल रही थी। तब निक ने आकर उस लड़के को भगा दिया और फिर उसने नोआ का फोन को देखा और तब वो समझ गया कि नोआ उसके बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए ये कर रही थी। तब निक ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें किस करते हुए फोटो निकाल कर भेज सकता हूँ। तब नोआ मान गई और वहां पर निक ने उसे उत्तेजित किया और फिर वो दोनों वाइल्ड फ्रेंच किस करने लगे। तब निक ने नोआ के साथ फोटो निकालकर डैन को भेजा, लेकिन निक को ये चीज अजीब लगी और वहीं पर एना को वो आकर किस करने लगा। तब नोआ निक की कार में बैठी थी और वहीं पर रोनी आ गया और वो कहता है कि तुम रेस ट्रैक पर क्यों हो और फिर उसने रेस को अनाउंस कर दिया, जिसके चलते नोआ को अब ना चाहते हुए रोनी के साथ रेस करनी थी, वरना वो लोग हार जाते। तब वहां पर निक ने उसके सभी दोस्तों के साथ ये देखा और वो काफी डर गया। फिर वहां पर रेस शुरू हुई। तब नोआ ने कार को रोनी के साथ भगाना शुरू किया और नोआ ने आसानी से रोनी को हरा भी दिया और वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन रेस के नियमों के हिसाब से रोनी के साथ निक को रेस लगानी थी, इसलिए निक का ग्रुप हार चुका था और वहां पर रोनी ने निक से उसका इनाम मांगा और नोआ कहती है कि तुम एक लड़की से हार गए फिर भी ये सब कर रहे हो। तब रोनी ने निक से पैसे और उसकी कार ले ली जो कि निक को ना चाहते हुए देनी पड़ी और वहां पर रोनी कहता है कि निक अगर अगली बार जीतना है तो अपनी ये बिच बहन को यहाँ पर मत लेकर आना। और इस चीज से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई को देखकर नोआ काफी ज्यादा डरकर उनके बीच में बैठ गई थी और नोआ के बचपन की कुछ यादें उसे इसी तरह से परेशान करती थी। तब जेना वहां से नोआ और उसके ग्रुप को लेकर कार में निकल
निकल गई। तब निक नोआ का ध्यान रखने लगा और कुछ ही देर बाद राफा ने नोआ को बताया कि उनके परिवार को उनके एक फैमिली गाला पार्टी में जाना है, इसलिए राफा ने नोआ को जल्द से जल्द तैयार होने के लिए कहा। और वहां से राफा आकर विल से उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगी, जिसमें वो पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड थी। तब विल उसे संभालने लगा क्योंकि राफा ने काफी कुछ जिंदगी में सहा था और वो क्या था ये भी हमें आगे पता चलेगा, जिसमें विल राफा से काफी ज्यादा प्यार करता था और ये चीज देखकर वहां पर नोआ काफी खुश हुई। दूसरी तरफ निक उसकी दूसरी स्टेप सिस्टर के साथ था, जो कि उसकी माँ की बेटी डैनी थी, और वो उससे मिला जिसमें डैनी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी और निक ने उसे काफी अच्छे से संभाला। और निक को वो बता रही थी कि उसकी माँ अभी भी उसका ठीक से ध्यान नहीं रखती है। तब निक उसके बातों से डैनी को खुश करने लगा। रात होने पर विल, लाफा और नोआ वापिस आए और वो लोग नोआ के बिना ही पार्टी में गए थे। तब नोआ ने देखा कि निक डैनी से मिलने के लिए गया था। कुछ देर बाद निक वापिस आया। तब उसने देखा कि नोआ ने थोर को कंट्रोल कर लिया था और नोआ के साथ वो आकर मूवी देखने लगा, जिसमें वो लोग इंडियन मूवी वॉर 2 देख रहे थे, जिसमें ऋतिक और टाइगर ने कार का स्टंट किया। तब निक कहता है कि ऐसे कार को घुमाया नहीं जा सकता। तब नोआ कहती है कि घुमा सकते हैं, बस हमें कार में हैंड ब्रेक मारकर 30 डिग्री पहले लेफ्ट और उसके बाद 60 डिग्री राइट घुमाना होगा। और तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे? तब निक कहता है कि मैं बिजी था और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस किया, लेकिन ये उन दोनों को अजीब लगा। अगले दिन नोआ कार को साफ कर रही थी। तब निक उसे देखने लगा और वहां पर नोआ अपने कपड़ों पर पानी डालकर उसे उत्तेजित करने लगी। वहीं पर राफा नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को लेकर आई थी, जिससे वो अपनी बेटी को खुश कर सके, लेकिन नोआ इस चीज से और दुखी हो गई। फिर वो आकर निक से मिली और नोआ ने कहा कि डैन ने हम दोनों का किस करते हुए फोटो देखा था और वो मेरी मॉम को बता सकता है। तब निक कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर डैन आया। तब नोआ ने निक को छुपा दिया और डैन नोआ से माफी मांग रहा था। तब नोआ ने उसे वापस जाने के लिए कहा और फिर वो निक के पास आई। तब नोआ को निक पानी में लेकर गया और वो दोनों छुपकर किस कर रहे थे। तब उन दोनों को वहां पर डैन ने भी देखा। कुछ ही देर बाद नोआ को राफा ने आकर फूल दिए और वो कहती है कि ये डैन ने जरूर भेजे होंगे। तब नोआ ने राफा को कहा कि कोई बात नहीं मॉम, और नोआ ने देखा कि फूलों के साथ किसी ने उसे मैसेज भेजा था कि तुमने जो किया है तुम्हें वो भुगतना होगा। तब नोआ इस चीज से परेशान होकर डैन के पास वापिस आ गई। तब डैन कहता है कि मैंने तुम्हें कोई फूल नहीं भेजे है। साथ ही वहां पर निक को वो पहचान गया था और वो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? तब नोआ कहती है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। रात होने पर निक एक पार्टी से निकल रहा था। तब रॉनी आकर निक की कार में नोआ के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा और कुछ ही देर बाद निक घायल हालत में घर पहुंचा। तब उसने देखा कि डैन नोआ के कमरे में ड्रिंक लेकर जा रहा था। तब निक इस चीज से काफी भड़क कर गार्डन में आया, लेकिन उसने वहां पर देखा कि नोआ अकेली सोई थी। तब निक उसके पास आकर काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसमें निक को नोआ के पेट पर एक घाव भी दिखा। और वहां पर नोआ ने उठकर निक को पंच मारा क्योंकि उसे लगा कि डैन उसके पीछे आया है। और फिर नोआ ने माफी मांगी और वहां पर निक की हालत और ज्यादा खराब थी। तब नोआ उसका इलाज करने लगी, साथ ही वो निक को चूम रही थी। तब वहां पर डैन ने दोनों को देख लिया और ये देखकर निक वहां से निकला। तब नोआ डैन को कहती है कि तुम्हें माफी चाहिए तो प्लीज हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना। तब डैन मान गया और वो वहां से चला गया। अगले दिन एना निक की कार में आई। तब नोआ आगे बैठी थी और इसलिए निक ने उसे पीछे बैठने के लिए कहा और वहां से वो लोग पार्टी में जाने के लिए निकले। तब वहां पर मार्को भी था और वहां पर एना ने नोआ के बारे में पता लगाया था कि उसके डैड एक रेसर थे। तब नोआ कहती है कि वो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर नोआ ने निक के बारे में पूछा। तब एना कहती है कि निक घर छोड़कर रेसर बनने के लिए भाग गया था और ये लियोन से मिला और वहां से वापिस आकर वो रेसिंग करता है। तब निक ने बताया कि एना उसे पसंद न होने वाली लड़कियों के आंखें नोच लेती है। तब नोआ डर गई। फिर वहां से वो लोग एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में पहुंचे और तब नोआ ने निक को एक टॉय उसकी कार के बदले में गिफ्ट दिया। तब निक नोआ को लेकर साइड में आया और वहां पर दोनों किस करने लगे, जिसमें वो दोनों हद से ज्यादा करीब आ रहे थे। तब वहां पर लियोन और जेना आए, जिसमें वो दोनों निक और नोआ के भाई बहन के रिश्ते में ये सब चीजें करने से काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। साथ ही वहां पर जेना ने बताया कि निक वहां पर फाइट लड़ने वाला है और कुछ ही देर बाद वहां पर निक आगे बढ़ा। तब नोआ इस चीज से भड़की हुई थी और वो कहती है कि दूसरों को दर्द देना सही बात नहीं है। तब निक कहता है कि मुझे फाइट करने में मजा आता है, लेकिन वहां पर एना नोआ पर भड़क गई। तब निक आगे बढ़ा और वो लड़ने लगा और निक ने देखते ही देखते सामने वाले बंदे को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वहीं पर हरा दिया। लेकिन तब तक नोआ वहां से निकल गई थी और मारियो उसे समझाने के लिए गया, जिसमें नोआ को लड़ाई पसंद नहीं थी। तब मारियो कहता है कि तुम अपना मूड खराब मत करो और मुझे यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया, जिसमें वहां पर नोआ को
वो किस करने लगा। तब वहां पर निक ने आकर मारियो को धक्का दिया। तब मारियो वहां से दुखी होकर निकल गया। तब नोआ निक पर भड़क गई। तब निक कहता है कि मुझे पहले कभी भी किसी से इतनी जलन नहीं हुई थी। तब नोआ कहती है कि आज के बाद हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब निक भड़क गया और उसने नोआ को पकड़ लिया और उस पर वो चिल्ला रहा था। तब नोआ कहती है कि मैं अब तुमसे डर रही हूँ और मुझे अब और मारपीट नहीं चाहिए। फिर निक ने नोआ को छोड़ दिया। तब नोआ जेना और मारियो के साथ वहां से निकल गई, जिसमें अब नोआ और निक अलग अलग होकर अपनी जिंदगी जीने लगे थे और नोआ अब पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख रही थी। फिर 2 महीनों के बाद एक दिन विल ने निक को बताया कि नोआ को उसके पिता ने मार देने की कोशिश की थी, क्योंकि नोआ ने उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और उसके पिता ने उसे एक बार चाकू भी मारा था और उसके पिता जोनास उसकी माँ राफा को भी काफी ज्यादा मारते थे, इसलिए नोआ का बचपन काफी बुरा गुजरा था। तब निक कहता है कि वो तो मर चुके हैं और तब विल कहता है कि नहीं, उसके पिता जिंदा है और वो जेल में है और कुछ ही दिनों पहले जोनास जेल से बाहर आया था, इसलिए तुम नोआ का भी ध्यान रखना। तब निक कहता है कि वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। तब विल कहता है कि जोनास को नोआ की गवाही के चलते ही काफी बड़ी जेल की सजा हुई थी और इसी वजह से वो अपनी बेटी से बदला लेने जरूर आएगा, ऐसा राफा को लगता है। तब निक कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रात होने पर जेना और नोआ एक पार्टी में थे और वहां पर नोआ अंदर अपने फोन को ढूंढ रही थी। तब एना ने नोआ को एक कबोर्ड में कैद कर डाला और नोआ डरने लगी। फिर भी एना उसे आजाद नहीं कर रही थी, जिसमें नोआ को उसका बचपन याद आने लगा, जिसमें उसके पिता ने उसे कबोर्ड में ढूंढकर काफी डराया था। लेकिन वहां पर निक ने नोआ को कबोर्ड से निकाला और फिर वो उसे संभालते हुए एना पर भड़क गया और वहां से निकल गया, जिसमें निक ने वापिस जाते वक्त नोआ के पेट पर चाकू के घाव को भी देखा। फिर निक ने उसे बेडरूम में सुलाया। तब नोआ काफी डरी हुई थी और उसने निक को रुकने के लिए कहा। तब निक उसके साथ सो गया और नोआ कहती है कि मैं तुमसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही। तब निक कहता है कि तुम जब तक पूरी बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सुबह होने पर नोआ निक को देख रही थी। वहीं पर विल आया। तब दोनों साथ में सोते हुए उसने देखा। तब दोनों ने माफी मांगी, लेकिन वहां पर विल कहता है कि डैनी हॉस्पिटल में है। तब निक वहां पर चौंक गया। फिर निक डैनी के पास पहुंचा, जिसमें वो अब ठीक थी। तब निक काफी खुश हुआ और वहां पर उसकी मॉम अभी भी उसके साथ नहीं थी और डैनी ने वहां पर नोआ को देखा। तब डॉक्टर आकर निक से बात कर रहा था और नोआ और डैनी दोनों मिलकर उसके भाई निक के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर ने निक को बताया कि डैनी अब ठीक है, लेकिन उसे किसी को संभालना होगा। और तब निक कहता है कि अब मैं मेरी मॉम से इस बारे में बात करूंगा। वहां पर नोआ और निक घर जा रहे थे। तब दोनों काफी परेशान थे, क्योंकि अब उन्हें विल भी सजा देने वाला था। तब नोआ ने निक का हाथ पकड़ा और निक ने गाड़ी रोककर नोआ को किस किया और वो कहता है कि उस दिन मुझे तुम्हें कार से नहीं निकालना चाहिए था। फिर वहां से दोनों बीच पर आए और वो दोनों पूरी रात करीब आए, जिसमें ये सीन्स आई थिंक दुनिया के सबसे हॉट फिल्मों के हॉट सीन्स में से एक होगा। और क्या आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो #NoahLoveNick। सुबह होने पर वो दोनों कंफ्यूज थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और वो दोनों अपने अपने पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, जिसमें वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। तब निक वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन नोआ कहती है कि भागने वाले प्रेमियों की कहानी में कभी भी उनका अंत अच्छा नहीं होता है और क्या अभी भी हम लोग यहाँ पर मजे कर सकते हैं। तब नोआ कहता है कि मेरे प्रोटेक्शन खत्म हो चुके हैं। फिर निक वहां से प्रोटेक्शन लेने के लिए मेडिकल में आया। तब नोआ कार में उसका वेट कर रही थी और वहीं पर कार में रोनी आ गया और उसने नोआ को जबरदस्ती पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद निक अपनी कार के पास आया। तब नोआ वहां से गायब हो चुकी थी। तब निक इस चीज से काफी ज्यादा भड़क गया। 2 घंटों के बाद घर पर पुलिस ने वीडियो फुटेजेस देखी। तब निक कहता है कि उसे किडनैप करने वाले लड़के का नाम रॉनी है। तब वहां पर ऑफिसर उसके बारे में पता लगाने के लिए निकले। तब वहां पर राफा और निक काफी ज्यादा परेशान थे और राफा ने इस चीज के लिए निक को जिम्मेदार बताया। तब वहां पर विल ने भी निक को नोआ के वापस आने के बाद उससे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो हद से ज्यादा बिगड़ चुका था। और तब निक भड़क कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ नोआ उठी। तब उसे लगा कि वहां पर उसके साथ रॉनी था, लेकिन उसे असल में किडनैप करने वाला रॉनी नहीं बल्कि उसके पिता जोनास थे। तब वहां पर जोनास खुश हुआ, क्योंकि नोआ ने रॉनी को रेस में हरा दिया था और नोआ को वही सब चिट्ठियां या फिर मैसेजेस भेजा करता था। तब उन चिट्ठियों को राफा ने भी देखा और तब वो राइटिंग देखकर समझ गई कि उसके पिता जोनास ने भेजे थे। वहीं पर राफा को जोनास का फोन आया और राफा ने नोआ को छोड़ देने के लिए कहा। तब जोनास कहता है कि मुझे जेल में भेजकर तुम दोनों माँ बेटी अब मजे कर रही हो। तब वहां पर विल ये सुनकर भड़क गया। तब जोनास कहता है कि विल, तुम्हारे पास तो काफी पैसे है लेकिन मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो तुम मुझे $10 लाख कैश में देने के लिए होटल फ्रैंकलिन के सामने 1 घंटे में आ जाना और पुलिस को वहां पर मत लाना। तब वहां पर ऑफिसर्स ने बताया कि जोनास और रोनी जेल में एक ही सेल में थे और वहां पर उनकी दोस्ती हो गई होगी।
दूसरी तरफ जोनास आकर रोनी से मिला और वहां पर जोनास रोनी का मजाक उड़ाने लगा क्योंकि नोआ ने उसे हरा दिया था और उसने रोनी को मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद राफा और विल पैसे लेकर होटल के पास खड़े थे। तब वहां पर छुपाए हुए कैमरा से जोनास उन पर नजर रख रहा था। तब वहां पर राफा को पता था कि जोनास वहां पर नहीं आने वाला, बस वो उसे तड़पाना चाहता है। तब तक ऑफिसर्स के साथ निक भी परेशान था और निक ने बताया कि वो रोनी से कार हार चुका था और अभी भी वो इंश्योरेंस के पैसे भर रहा है। और वहीं पर निक को इंश्योरेंस का ट्रैकर याद आया। तब ऑफिसर ने ट्रैकर से कार को ट्रैक किया और उन्होंने इस बारे में विल को भी बताया। तब विल की बातों से जोनास भी ये चीज समझ गया, जिसमें ऑफिसर और निक रोनी के अड्डे पर पहुंचे। तब वहां पर निक की कार में नोआ और जोनास निकल गए, जिसमें वहां पर जोनास नोआ के पास कार चलवा रहा था। तब निक उसके पीछे था और रास्ते में जोनास ने विल और राफा पर भी गोलियां चलाकर उन्हें डराया। तब नोआ उसके डैड पर भड़की हुई थी। तब जोनास ने उसे कार चलाने में ध्यान देने के लिए कहा, साथ ही वो भी नाराज था क्योंकि नोआ ने ही कोर्ट में गवाही देकर जोनास को जेल में डलवा दिया था और सालों से वो जेल में काफी बुरी हालत में था और वो इसी वजह से उसके परिवार को भी मार देना चाहता था। फिर वहां से वो सभी लोग डॉक पर पहुंचे। तब नोआ और जोनास किनारे पर फंस चुके थे। तब नोआ ने अपनी कार को घुमा लिया और तब सामने निक ऑफिसर के साथ कार लेकर आया और जोनास ने नोआ को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब नोआ ने निक को देखा और वो दोनों समझ गए कि उन्हें क्या करना है। फिर वो दोनों तेजी से कार को एक दूसरे की तरफ लेकर आए और कार को उन्होंने वॉर मूवी में दिखाया था उसी तरह से ब्रेक मारकर घुमा दिया। तब दोनों आमने सामने थे। फिर वहां पर दोनों झुके। तब ऑफिसर ने जोनास पर गोली चलाकर उसे वहीं पर मार दिया और फिर दोनों कार वहां पर रुक गई। दूसरी तरफ रोनी के अड्डे में पुलिस घुसी। तब उन्हें वहां पर रोनी बेहोश मिला। तब पुलिस वालों ने रोनी को पकड़ लिया। फिर वहां पर राफा और विल आए और उन्होंने जोनास को मरा हुआ देखा। फिर राफा ने वहां पर नोआ को संभाला और उसने निक को नोआ को बचाने के लिए थैंक्स भी कहा। शाम होने पर निक छुपकर नोआ के पास आया। फिर वो दोनों भाई बहन मिले और दोनों ने वहां पर किस किया और वो दोनों करीब भी आए। तब निक ने नोआ को आई लव यू करीब आने के बाद कहा था। तब नोआ समझ गई थी कि इस बारे में जेना या लायन ने उसे बताया होगा क्योंकि उसका मानना था कि अगर सच में कोई लड़का तुमसे प्यार करता है तो वो मजे करने के बाद ही आई लव यू कहेगा। तब निक कहता है कि मुझे इस बारे में लायन ने बताया था और वो नोआ से प्यार करता था। तब दोनों ने फिर से किस करके हमेशा साथ रहने का वादा किया और घर के बाहर राफा और विल को भी पता था कि अंदर क्या चल रहा है। तब राफा कहती है कि हम उन दोनों को साथ में रहने कभी नहीं दे सकते और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।